अच्छा जी, तो ये क्या दिख रहा है जी, आप लोगों को मूव आया हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब हमने कितना पढ़ लिया है, हम लोगों ने जो है मार्केट में स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। हम लोगों ने जो है मार्केट में सारी टेक्निकल्स की चीज़ें चार्ट में हमें दिख रही होती है, हमने पढ़ा। ये मूव हम प्रेडिक्ट कर सकते थे, ये मेरा निकला हुआ है फिब का टारगेट। क्या मार्केट हमारे टारगेट तक गई? नियरली हिट, ठीक है जी, नियरली हिट हुआ है मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग चली है, ठीक है। सारी रात सेलिंग कराता रहा था कि भाई मार्केट में सेलिंग है, सेलिंग है, सेलिंग है, यहाँ से सेलिंग कराता रहा हूँ आई थिंक। यहाँ से कि यहाँ से यहाँ कहीं से कराता रहा हूँ। यहाँ से मैं पूरी रात सेलिंग कराता रहा हूँ। वजह क्या थी जी सेलिंग कराने की? चलो जी, हमेशा बताया जब भी एक इम्पल्सिव मूव है, अब आप लोगों ने एसएमसी भी पढ़ ली है, ये टारगेट को हटा के आप लोगों को वापस ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है? मैंने ये टारगेट कैसे निकाला हुआ था। चलें जी, इस पे बात करते हैं। थोड़ी-सी टेक्निकल पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद जो है आप लोग को रिस्क मैनेजमेंट पे लेके चलता हूँ। चलें जी, तो पे भाई यहाँ से मार्केट आई, यहाँ तक आई है, यहाँ पे ऑर्डर्स कलेक्ट किए। ज़रा एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक आई है, यहाँ पे कोई लेवल था हमारे पास जो मार्केट लेके जा रही है? तो येस, दिस वाज़ अ लेवल। हमारे पास एक लेवल था जो कि मार्केट ने ये वाला लेवल लिया हमारे पास 3310 वाला। अभी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है? लिक्विडिटी मुझे यहाँ पे स्टिल पड़ी हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इसके दरमियान में। ठीक है जी, ज़रा इसकी तरफ लेके चलता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए। ये देखो जी, मार्केट यहाँ से उठी है, लेकिन ये जो रेड-रेड कैंडल मार्केट देती है ना, इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर कलेक्ट किए हैं मार्केट ने। ये ऑर्डर्स यहाँ पे कलेक्ट हुए, फिर मार्केट गई यहाँ तक, फिर ये ऑर्डर कलेक्शन हुई, आखिरी कलेक्शन ऑर्डर्स की ये हुई है। और ये हमारे पास गैप का एरिया, यस ये गैप का एरिया मौजूद है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट गई यहाँ तक, फिर मार्केट आई है, गैप पूरा किया, फिर मार्केट ऊपर निकली। तो ख़ैर एसएमसी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि भाई एक इंपॉर्टेंट एरिया था जहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था हमारे पास, ठीक है। मार्केट आई है वापस, यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने ली है और मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। चलें जी, अब देखते हैं, हमारे पास यही बताया है कि कोई इम्पल्सिव मूव आता है मार्केट में तो कैसे उसको आप लोग डील करते हो जी? चलें जी, अब बात करते हैं इम्पल्सिव मूव की। 15 मिनट का टाइम है, ठीक है। और मार्केट में यहाँ से मूव आया था, इधर से मार्केट उठी। अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्केट ये गिरी है ना, यहाँ से गिरी थी, हम इसमें मार्केट में बैठे हुए थे। कहाँ से बैठा हुआ था आई थिंक भूल गया हूँ अभी, लेकिन ये लेवल था, यस 26 वाला लेवल, ये पूरी मार्केट कैच की है अल्हम्दुलिल्लाह। थर्सडे की रात थी, थर्सडे की रात को हमने न्यूज़ पे ये ट्रेड की थी और फाइनल ट्रेड यही थी हमारी, उसके बाद हमने डे क्विट कर दिया था। खूबसूरत ट्रेड बॉयज़। और मैंने ग्रुप में बताया भी था आप लोगों को कि सेलिंग पॉसिबल है। ठीक है जी, क्यों सेलिंग पॉसिबल है भाई? क्यों सेलिंग पॉसिबल थी? सेलिंग इसलिए पॉसिबल थी, ज़रा देख रहे हो क्या बताया आप लोगों को कि भाई जब हमारे पास ये आप लोगों को बताया कोन है ना, कोन का जब ये कॉनिकल वाला शेप ऊपर की तरफ बन रहा हो तो समझ जाया करो मार्केट नीचे ड्रॉप ले सकती है। क्या ये दिख रहा है? ये क्या बना हुआ है जी? इसकी कॉनिकल शेप कहाँ है? ऊपर की तरफ है, मार्केट ड्रॉप ले सकती है? यस ले सकती है। ठीक है? और मार्केट यहाँ पे ऑर्डर्स को फिल करते हुए आ रही है जी। मार्केट चलो आप लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट कहाँ तक गई? मार्केट यहाँ तक गई, उसके बाद स्ट्रेट अवे मार्केट यहाँ तक आई है ना। अब आप लोग एक चीज़ देखना, सिंपल फिब अप्लाई करो, कुछ भी और नहीं करना। यहाँ से फिब उठाए, कहाँ तक आई थी मार्केट? मार्केट आई थी यहाँ तक। कहाँ तक मार्केट जाती है जी? 0.5 तक जाती है। क्या मार्केट गई है 0.5 तक? क्या आप पकड़ सकते थे मार्केट को? ऑब्वियसली पकड़ सकते थे। पीछे क्या दिख रहा है जी? एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी दिख रहा है आप लोगों को। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये एरिया और ज़्यादा खुल के सामने आ जाएगा। सर आप 1 मिनट ट्रेड करते हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है हमारी मार्केट में जो ग्रिप है बॉयज़, वो कमाल की ग्रिप है हमारी मार्केट में, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है? चलें जी, थोड़ा-सा इसको करके जो है बड़ा करके आप लोगों को वो एरिया दिखाता हूँ कि वो एरिया हम पकड़ सकते थे। येस पकड़ सकते थे हम लोग वो एरिया। अब ये पूरा इस पे उस पे अप्लाई किया हुआ है, इस पे सही से नहीं आ रहा। चलें जी, ये एरिया है, गुड आ गया जी। तो हमारे पास क्या मार्केट इस एरिया पे आई है, क्या बनाती हुई आई है भाई? कॉनिकल, ये जो मैंने यहाँ पे कॉनिकल बना कर दिया है आप लोगों को, यही कॉनिकल बन रहे हैं, ऊपर की तरफ बन रहे हैं। मार्केट कहाँ जा सकती है हमारे पास? नीचे की तरफ जा सकती है। क्या मार्केट गई है नीचे? यस मार्केट नीचे गई है। चलो जी, 0.5 पे आप लोग एंटर नहीं कर सके, निकल गई मार्केट। मार्केट आई है नीचे 0.382, मार्केट ने तोड़ा, ये सपोर्ट थी। जैसे ही अब देखो आपको ये हो जाना चाहिए कि मार्केट सेलिंग में जा रही है हमारे पास। मार्केट ने 0.5 लिया, ये सेलिंग का फिब मैंने अप्लाई किया, ऊपर से पकड़ के नीचे की तरफ लेके आया था। सेलिंग की रिट्रेसमेंट देखने के लिए, सेलिंग की 0.5 की रिट्रेसमेंट आई, ये मिस हो गई, कोई मसला नहीं है। मार्केट आई जब हमारे पास, हमें पता है कि सेलिंग में मार्केट ने जाना है, हम वेट करेंगे इस एरिया के टूटने का। या तो इसके टूटने पे ही हम ट्रेड ले लेते, या तो इसके जो है हम लोग रीटेस्ट पे करते। क्यों? ये सपोर्ट थी, सपोर्ट टूटने के बाद क्या बन जाती है? रेजिस्टेंस बन जाती है, तो खूबसूरत मूव कैप्चर कर सकते थे। ठीक है बॉयज़? चलें, जो पढ़ा रहा था उसकी तरफ लेके चलता हूँ, मूव बस जल्दी से करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलें जी। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो मार्केट पढ़ाने बैठता हूँ तो बस फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं ना, तो अब हमने फाइनल ये देखना है कि ऑर्डर की कलेक्शन कहाँ पे हुई है आखिरी। मार्केट आई यहाँ तक, यहाँ निकलने के बाद मार्केट ऊपर निकली, आखिरी रेड कैंडल मुझे ये देखने को मिल रही। फिब कहाँ से उठाऊंगा जी? फिब यहाँ से उठाऊंगा। ये वाली कैंडल पकड़ी, यहाँ तक, कहाँ तक गई थी मार्केट? मार्केट तो यहाँ तक गई हुई थी, ये गई हुई थी मार्केट। ठीक है जी, यहाँ तक मार्केट गई हुई थी, यहाँ तक खींच लिया फिब को अपने।
सिंपल देख रहे हो मेरे पास लाइन लगी हुई है, ठीक है? तो ये मैंने फिब अप्लाई किया था, यहाँ से बार-बार सेलिंग इसलिए करवा रहा था क्योंकि मार्केट की औकात नहीं थी, ये लेवल लिए बगैर मार्केट नहीं जा सकती थी ऊपर। मार्केट आई है, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स पूरी रात यहाँ से सेल कराता रहा हूँ। सुबह के टाइम मार्केट ने जैसे ही मेरा 0.382 का एरिया लिया है, उसके बाद मार्केट में ज़रा देखो तो सही बायर्स ने कैसी एग्रेसिव एंट्री की है। एग्रेसिव एंट्री हुई है बायर्स की, मुझे पता चल गया कि मार्केट मेरी सपोर्ट का लेवल लेके जा रही है ऊपर, डब्ल्यू पैटर्न बना देगी। बॉयज़ मैंने यहाँ से एंटर किया है आप लोगों को, 42 से मैंने एंटर करा दिया था, इसके ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री करा दी थी ग्रुप में, ठीक है? एक यहाँ एंट्री कराई है, फिर उसके बाद एक एंट्री यहाँ पे करवाई है मैंने। याद करो 42 का लेवल, ग्रुप में मैंने बताया कि भाई 42 का लेवल है, आई वांट अ ब्रेकआउट, आई नीड अ ब्रेकआउट, 5 तक गई मार्केट, मैंने बोला आई नीड अ ब्रेकआउट, इस ट्रेड में बैठे हुए थे हम लोग। ठीक है, चलें जी, तो ये हमने फिब अप्लाई किया, फिब में लेवल कहाँ पे आ रहा है जी हमारे पास ये आ रहा है 0.382 का एरिया। हम अपने फिब को जब टारगेट्स निकालते हैं, कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, कितना टारगेट होता है इक्वल टू पोल, ये पोल कितना है पूरा ये पोल है ना जो यहाँ से उठी यहाँ तक गई, ये पूरा पोल है, डंडा है इसका। तो उतना ही टारगेट मार्केट देती है, डंडा कहाँ पे लेके जाते हैं, डंडा लेके जाते हैं जी 0.382 पे, ये वाला एरिया बन रहा है गालबन। गालबन ये कह लो कि ये एरिया बन रहा है। क्या मार्केट गई हमारे टारगेट तक? यस, 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 स्ट्रेट अवे मार्केट हमारे टारगेट पे गई हुई है। तो ये होता है बॉयज़ बुलिश फ्लैग, यही पढ़ाया है आप लोगों को? जल्दी से मैसेज करके बताओ कि यही पढ़ाया है, ताकि अगली जो है हमारे टॉपिक पे चलें। मैसेज नहीं आ रहा किसी का भाई? क्लास में अटेंटिव बैठा करो यार, ताकि क्योंकि जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कोई नहीं पढ़ाएगा मार्केट में आप लोग को। सर वॉलपेपर में कौन है? वॉलपेपर में मेरा छोटा भाई है, जो मुझसे छोटा वाला भाई है वो है। अच्छा जी, अली इरफान कह रहे डन डन, यस 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 यस, चलो जी, वेरी गुड हो गया। मैंने आज फ़ोन से ऑनलाइन इसलिए स्लो हूँ, मैं आज फ़ोन से कोई मसला नहीं अली इरफान। चलें जी, टॉपिक पे चलते हैं भाई। हमारे टेक्निकल्स तो अब आप लोग को समझ आ जाता है कि मार्केट जा रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, फलाना, फलाना, फलाना। ठीक है जी। आज हम लोग पढ़ने लगे हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो एग्ज़ाम्पल्स के साथ पढ़ाऊँगा बॉयज़, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझ आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। यार रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है हमारे पास? देखो सिंपल सी बात है, कोई भी कारोबार करने लगते हो, कोई भी चीज़ करने लगते हो तो पहले सोचते हो ना कि मैंने एक सेब ट्रक अभी क्वेटा से भेजना है मैंने कराची में, ठीक है? तो मैं ट्रक अभी क्वेटा में लोड करवाऊँगा, मुझे पता होगा कि भाई मैं 2 लाख रुपए का ट्रक खरीद रहा हूँ। अगर मैं भेज रहा हूँ कराची इसको, इस पे मेरा प्रॉफ़िट कितना है भाई? मेरा इस पे 50,000 रुपए प्रॉफ़िट है। 2 लाख रुपए का मैंने ट्रक खरीदा है, 50,000 रुपए मेरा प्रॉफ़िट है, और अगर मेरा नुकसान हुआ तो कितना होगा? यार ये ट्रक में मेरा नुकसान अगर हुआ हुआ भी, तो मार्केट अगर वहाँ पे गिर भी गई, कुछ भी हुआ, तो इस पे मेरा 30,000 रुपए अपना नुकसान है। 30,000 मेरा नुकसान है और मेरा 50,000 प्रॉफ़िट है। ठीक है? तो ये हमारे पास कैसे हुआ? रिस्क मैनेजमेंट से हुआ। कोई भी कारोबार करने लगे हो दुनिया में, आप पहले सोचते हो कि ये कारोबार शुरू कैसे करूँगा, और उसके बाद ये सोचा करो कि भई इसमें रिस्क कितना है हमारे पास। तो ट्रेडिंग तो एक ऐसा कारोबार है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। हायर द रिस्क, हायर द रिवॉर्ड, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड होगा। तो हमने क्या करना है? अपने रिस्क को मैनेज करना है। ठीक है जी, रिस्क को मैनेज करना है। कैसे कर सकते हैं सर ये चीज़ हम लोग? चलो जी, कभी प्लान किया आप लोगों ने? कभी एंट्री प्लान किया आप लोगों ने? आज कर लो, अगर नहीं किया आज तक तो। जी, आज एंट्री प्लान करते हैं हम लोग। ये जो हमारे पास फ्राइडे की मार्केट थी, इसी मार्केट में जो हमने ट्रेड की है, हमारी क्या एंट्रीज़ थी? हमने क्या प्लानिंग की हुई थी मार्केट को लेके? चलो जी, ले चलता हूँ आप लोगों को। ये फ़िब अप्लाई किया था हमने, ये फ़िब अप्लाई किया हुआ था। यस, यही फ़िब अप्लाई किया था सर हमने। ठीक है? अब आपको पता है कि भई फ़िब मैंने ऐसे अप्लाई किया, मार्केट यहाँ से जा सकती है हमारे पास, ठीक है? आपको पता होना चाहिए, आपने अपनी एंट्री को प्लान करना है, ठीक है? आपने आज तक ये तो देखा है कि 0.382 पे मार्केट आती है और मार्केट निकलती है, ये फ्लैग बनता है। कभी आपने एंट्री प्लान की कि जब मार्केट हमारे पास 0.382 के एरिया पे आएगी, मैं 0.04 की लॉट के साथ एंटर करूँगा। आपकी जो आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे $50 अपने लगाऊँगा, ठीक है? टारगेट्स मेरे पास कहाँ आ जाएँगे? टीपी 1 मेरा ये है, मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगी, ये मेरा टीपी 1 है, कुछ लॉट्स यहाँ पे बुक करूँगा। अगर मैंने 0.04 यहाँ पे लगाई हुई है लॉट, तो मैं यहाँ पे 0.02 बुक कर लूँगा। क्या बनता है जी हमारे पास 100 पिप्स बनते हैं यहाँ पे। अगर 0.04 की लॉट आपने ली हुई थी, तो यहाँ जाने तक मार्केट आपको कितने दे रही होगी जी? $40 दे रही होगी। आप क्या करोगे? आप उसमें से आधा प्रॉफ़िट अपना बुक कर लोगे। ठीक है जी, आधा प्रॉफ़िट आपने अपना बुक कर लिया। बुक करने के बाद आपने 0.02 की लॉट आपकी अब चल रही है, आपने उसे क्या किया? या तो ब्रेक इवन कर दो, या तो उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे रख दो। ठीक है? मार्केट ने क्या किया? मार्केट स्ट्रेट अवे हमारे पास हमारे पूरे टारगेट तक गई। तो आपने क्या किया? आपने अपने रिस्क मैनेज कर लिया। आपको पता है कि भई मेरे पास अकाउंट में अगर $100 है, तो उसमें से मैं सिर्फ़ $40 यहाँ पे रिस्क कर सकता हूँ। वो भी क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकती है। तो क्या हुआ जी?
हमने अपना रिस्क मैनेज किया, तो रिस्क मैनेज को हम लोग क्या चीज़ कह सकते हैं? एक और चीज़ भी हम लोग इसे कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं वो? अब हमारा वो भाग गया होगा ऊपर। इसे हम लोग कह सकते हैं ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है जी? कि हमने अपनी जो है ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, कहाँ पे हमने जो है अपने प्रॉफ़िट्स को बुक करना है, कहाँ हमने अपने लॉसेस को बुक करना है, करना क्या है आखिर हमने, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास किसमें? रिस्क मैनेजमेंट में आ जाती हैं। इसे हम लोग कह लेंगे क्या कि हमारे पास ये रिस्क मैनेजमेंट है, या एक और नाम दे देंगे इसका, हम लोग क्या लिख देंगे जी? इसको हम लोग लिख देते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है? कि भाई जब मेरे पास फ्लैग बन रहा है, तो फ्लैग में आखिर मैंने एंटर कहाँ करना है? देखो, हर चीज़ आपने पहले से कैलकुलेट करनी होगी कि भाई मैं अपने रिस्क को यहाँ पे मैनेज करूँगा और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। आपकी एंट्रीज़ मैंने साफ-साफ बताया हुआ है कि अगर हमारे पास बुलिश फ्लैग बन रहा है, फ्लैग से मार्केट गई ऊपर, ये आई नीचे 0.382 का एरिया लिया, ये पोल के जितना टारगेट दिया मार्केट ने। ठीक है? और वो तो हमें पता है कि मार्केट जब इस एरिया को ऊपर तोड़ के जाएगी तो रीटेस्ट होगा, हम यहाँ से बाय कर लेंगे। हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए जी? हमारी एंट्री होनी चाहिए या तो यहाँ पे, ठीक है जी? ये देखो, पहली एंट्री हमारी कहाँ बनती है? यहाँ पे बनती है, ठीक है? और ये भी हमारे पास अगर मिस हो जाती है तो मार्केट, हमें पता है कि मार्केट क्या करती है, मार्केट जैसे ही आती है ये वाला लेवल मार्केट तोड़ के थोड़ा-सा ऊपर निकलती है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, वापस इस लेवल का रीटेस्ट करती है और फिर जाती है। तो दूसरी एंट्री हमारे पास कहाँ पे हो गई जी? हमारे पास सेकंड एंट्री का मौका हमें कहाँ मिला? यहाँ पे मिला। ठीक है जी। तो हमें बहुत प्रिसाइज़ चलना है, हम हर टाइम मार्केट में नहीं एंटर कर सकते, हमें अपने बेस्ट उस पे देखना है कि जब मार्केट हमारे हिसाब से चल रही है, तो हम तब अपनी ट्रेड्स को मैनेज करेंगे। क्या हुआ जी? अब मुझे पता था 0.382 पे मैंने पहली एंट्री कर दी अपनी, मार्केट गई है ऊपर, जैसे ही तोड़ के गई वापस रीटेस्ट हुआ, मुझे पता है कि अच्छा ट्रेंड है, या तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉफ़िट बुक करूँगा, अगर एंट्री ये वाली मिस हो गई तो यहाँ पे एंटर कर जाऊँगा। ठीक है? तो हमने क्या किया है जी, हमने अपना रिस्क मैनेज किया हुआ है और साथ-साथ हम अपनी ट्रेड को मैनेज कर रहे हैं। ये जो स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आना, ब्रेक इवन करना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये ट्रेड मैनेजमेंट में आ जाती हैं। मैंने पेशेंट को पढ़ तो लिया है, मुझे पता है कि पेशेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक-एक चीज़ मुझे पता है। लेकिन जब पेशेंट मेरे सामने आके बैठता है, तो पेशेंट डीलिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मैं पेशेंट से बात किस तरह कर रहा हूँ, मैं पेशेंट को सीट किस तरह करवा रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं हमारे पास? जैसे उसमें पेशेंट मैनेजमेंट है, इसमें क्या है? ट्रेड मैनेजमेंट, और बहुत ज़रूरी है। ये रिस्क मैनेजमेंट बॉयज़, चलो जी, अब रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी पे ले चलता हूँ आप लोगों को कि भाई क्या स्ट्रैटेजी है हमारे पास। अब आप लोगों को मैं जादू दिखाने लगा हूँ, ठीक है? कितना टाइम हो गया हमारा, कितना टाइम रह गया? कुछ पता नहीं चलता, ख़ैर चलो जी। ये आ गई जी। जिस बंदे ने ये शीट फ़ॉलो कर ली ना बॉयज़, वो बंदा ट्रेडिंग कर जाएगा। ठीक है? आप लोगों के चार्ट पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। चार्ट आप लोगों को समझ आता है कि मार्केट कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, कहाँ पे है मार्केट, मार्केट की अगली डायरेक्शन क्या है, मार्केट का रुख क्या है। ठीक है? तो ये शीट सबने अपने पास बना लेनी है। ये है जादुई शीट, ठीक है? जिसे आप फ़ॉलो करके अपने सारे ख्वाबों को पूरा कर सकते हो, ठीक है जी? अगर इस शीट को फ़ॉलो कर लिया तो बस आप लोग के सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। कितने डॉलर डालने हैं जी? $50 से शुरू करेंगे हम लोग। कहाँ से आ रहा है पहला 50? हमारे पास ये 5 से शुरू किया ना, हमने क्या करना है जी? $50 अपने अकाउंट में डाले हैं, हमने रोज़ का सिर्फ़ 10% बनाना है। क्या 10% बनाना मेरे ग्रुप के लड़कों के लिए मुश्किल है? जल्दी से मुझे मैसेज बताओ। सर ये शेयर कर देंगे, कर दूँगा, ग्रुप में कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेरे ग्रुप के लड़कों के लिए, मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए एक $50 के अकाउंट के ऊपर दिन का सिर्फ़ $5 बनाना मुश्किल है? बहुत आसान है। 0.01 की लॉट आपने ली, ठीक है? और उसके साथ आपने जो है ये $5 बना लेने, कितना TP1 मेरा $3 का होता है, ठीक है? बल्कि एक दिन में डबल भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे बहुत ऊपर बनाते हैं। लेकिन सिर्फ़ ये देखो कि अगर आपने सिर्फ़ 10% बनाना है, सही है? ये याद रखो कि 10% आपने बनाना है। कहाँ से शुरू हो रही है हमारे पास? 5 तारीख से शुरू हो रही है। हम कितने दिन ट्रेड करते हैं? 20 दिन ट्रेड करते हैं। तो 25 पे ज़रा देखें हम लोग कि हम लोग सिर्फ़ दिन के अगर अपना 10% अकाउंट का जो डेली टारगेट है वो पूरा करके सिर्फ़ हट जाएँ मार्केट से, तो महीने के आखिर में हमारे पास कितने पैसे होंगे जी? ये आ गया जी, 25 तारीख हमारे पास आखिरी थी और 25 तारीख को हमारे पास 370 पे क्लोजिंग आई है हमारी। ठीक है जी, 370 पे क्लोजिंग आई है हमारे पास। चलो जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने डाले कितने थे? 50 डाले थे जी, 50 डाले थे, 300 से कर दो कि हमारे पास डॉलर 300 का रखा है। कितने जी? ₹15,000 हमने डाले थे और सिर्फ़ दिन का जो आप लोग कह रहे हो जो कि बहुत आसान है, 5% सिर्फ़ 10% हमने बनाना जो कि $5 बनता है। वो कितना आसान है हमारे लिए, बहुत आसान है। तो हमने उस चीज़ को कंटिन्यूटी के साथ फ़ॉलो किया है और महीने के आखिर में कितने बना लिए 15,000 से? अब देख लेते हैं जी। ये आ गया 25 है हमारे पास 370, ठीक है जी? 370 इंटू 300,
चलो जी बॉयज, 1,11,000 रुपये आपने निकाल लिए। एक महीने के अंदर आपने जो है 20 दिन सिर्फ आपने ट्रेड किए, सिर्फ 10% अचीव किया है आप लोगों ने, ठीक है? और दिस इज द अमाउंट जो आपने निकाली है, ठीक है जी। तो ये आप लोग कर सकते हो बॉयज, ये जादुई शीट है। चलो जी, हम क्या करेंगे, ये तो पहला महीना है हमारा, हमने पहले महीने में ये अमाउंट बनाई है 1,11,000। हम आधी को जो है सेविंग में डालेंगे और आधी जो है वापस ट्रेड में इन्वेस्ट करेंगे। कितने हो गए, इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे जी, डिवाइडेड बाय 2। हमने दो हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास कितना आ रहा है जी, 55,500 आ रहा है। डॉलर के हिसाब से देखें कितने डॉलर्स हम नेक्स्ट महीने एंटर कर रहे हैं मार्केट में, तो हम कर रहे हैं, नहीं नहीं यार, ये गलत कर दिया। 55,500 हमने इन्वेस्ट करना है ना, 55,500 को ये 55,000 हो गया, 55,000 और 500, ठीक है जी। ये हमारे पास अमाउंट है जो नेक्स्ट मंथ हमने डालनी है। कि इसको डॉलर्स में करेंगे तो कितने, 300 का डॉलर है जी। ये लो जी, 300 कर दिया। अब याद रखो बॉयज, हमारे पास एक 50,000 साइड सेविंग में इकट्ठा हो चुका है। अगली अगली बार हम लोग अगले मंथ में कितने से जा रहे हैं, $185 से जा रहे हैं। चलें जी, $185 का कमाल देखते हैं। अब नेक्स्ट महीने सेविंग के बाद हमारे पास जो ट्रेडिंग की अमाउंट है वो कितनी है, 185 है। सिंपल 10%। अच्छा जी, 185 का 10% $18 है। कैसे बना सकते हो आप लोग, ठीक है? दिन का कितना टारगेट होगा, चलो जी दिन के टारगेट भी ले आता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने दिन का कितना बनाना है इसमें, हमारे पास बॉयज ये $18 हमने बनाने हैं। $185 हमारे पास मौजूद है, 10% हमने बनाना है। कैसे बनेगा, चलो जी, लॉट साइज क्या होना चाहिए जल्दी से डिसाइड करते हैं। 185 है हमारे पास, $18 हमने बनाने हैं। हमने क्या करना है, 18 को डिवाइड कर देना है। हमने कितनी बार ट्रेड करनी होती है दिन में, सिर्फ 3 बार ट्रेड करनी होती है, ठीक है जी। तो $18 है, हमने 3 बार ट्रेड करनी है। पर ट्रेड हमने कितना बनाना है, $6 बनाना है। अगर 0.02 की लॉट हो हमारे पास, 0.02 की लॉट है, TP1 तक गई हमारे पास मार्केट, तो कितने मिल जाएंगे आपको, $6 मिल जाएंगे। 3 दफा आपने ट्रेड की, कितना हो गया जी, जी 3 दफा आपने ट्रेड करनी है ना, $6 है आपके पास। $6 आपने पर ट्रेड में बनाना है, 3 दफा आपने मार्केट में एंटर करना है। ये लो जी $18। तो क्या 0.02 की लॉट के साथ आप लोग ये अपना दिन का 10% बना सकते हो, ऑब्वियसली बना सकते हो, ठीक है। अगर $50 था, $50 पे आपका लॉट साइज क्या होना चाहिए, $50 पे आपका लॉट साइज 0.01 का रखो। कितना बनाना है दिन में, सिर्फ $5 आपको चाहिए 10% के हिसाब से। क्या करोगे जी, यहाँ पे आपने कर दिया $5। कितनी ट्रेड में बनाना है आपने, 3 ट्रेड्स में बनाना है, ठीक है। पर ट्रेड कितना चाहिए, $1.6। क्या यार, मेरे मेरे बॉयज $1.6 नहीं बना सकते एक ट्रेड में, ट्रेड लेते साथ हमें इतना दिखा रही होती है। सर लॉट साइज क्या रखना होता है 50 वालों को, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। लॉस का भी बताइएगा। वैसे देखो, लॉस का ये सीन है, वेरी गुड जी। अगर हमें लॉस हुआ, हमने 3 दफा मार्केट में एंटर करना है ना। अगर हमने 3 दफा मार्केट में एंटर किया है, उसमें से 2 दफा हमें लॉस हो गया, तीसरे पे अपना डे क्लोज कर दो। जितना आपने डेली का 10% बनाना है ना, अगर आपने 7% लॉस कर दिया है ना, तो आप बाहर हो जाओ। $5 आपने बनाने हैं, आप $3-4 लॉस कर दिए, बाहर हो जाओ मार्केट से, ठीक है। तो एक एसएल लगे या 2 एसएल लगे, मार्केट से बाहर हो जाया करो, ज्यादा वेट नहीं किया करो। तो बॉयज, ये हमारे पास फर्स्ट मंथ था। फर्स्ट मंथ में हमने जो है 50,000 रुपए बाहर कर दिए थे, ठीक है। और बाकी जो है हमारे पास अब नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे पास कितने आ गए थे डॉलर, $185 आ गए। और दूसरा महीना है जी, दूसरा महीना भी हमने इसी तरह ट्रेड की, दिन का 10% बनाते गए, जो कि वेरी इजी है, ठीक है। 25 को हमारा डे एंड हो रहा था, कितने पे एंड हुआ है जी हमारा आखिरी दिन, दूसरे महीने का $1,369। कितने बन जाते हैं जी, आओ ना जरा भी हिसाब करते हैं। $1,369, $1,369। चलें जी, मल्टीप्लाई करना है कितने से जी, 300 से। यूनिट 10, 100,000, 10,000 लैख, 4,10,000 रुपये। मुझे कोई ऐसा कारोबार बता दो जो दूसरे महीने पे आप लोगों को 4 लाख रुपए दे रहा हो। कोई नहीं है बॉयज, कोई भी नहीं है। अगर होता तो मैं कर रहा होता, ठीक है। 4,10,000 है। क्या करते हैं हम लोग तो डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। आधा तो हमने सेव करना है, आधा इन्वेस्ट करेंगे। ये लो जी, 2,05,000 सेव हो चुका है। पिछले महीने का एक 50,000 रुपया हमारे पास वो भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब 2 लाख से शुरू करेंगे, 2 लाख को डिवाइड करो, कितने, 300 से कितने डॉलर्स बनते हैं जी हमारे पास, $684। आ जाओ जी, तीसरा महीना और $684 शुरू हो गया जी, 684। ये लो जी, ठीक है। और ये तीसरे महीने की एंडिंग आप लोगों को हैरान कर देगी। ये 25 है, $5,061। ये लो जी, 5,061 इंटू 300,
यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए तीसरे महीने पे 15 लाख रुपए आप लोग ने बनाए हुए होंगे बॉयज़। उससे पहले आप 2-3 लाख रुपए सेव भी कर चुके हो। ये आप लोगों के पास अमाउंट होगी जो तीसरे महीने में आ रही है। तीसरे महीने तक लेके गया हूँ। इसको आप लोग ज़रा करो ना फ़ॉलो तो आप लोगों को लग पता जाए कि ट्रेडिंग में कितना पैसा है। सर इस पे लॉट साइज़ बढ़ाना पड़ेगा जैसे ही कैपिटल बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। देखो आप पैसा डाल रहे हो उस पैसे पे ही आप खेल रहे हो। चलो जी। अब बता देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये तीसरा महीना चल रहा है $684 हमारे पास अकाउंट में मौजूद है 10% हमने बनाना है। ठीक है जी, लॉट साइज़ क्या होगा अब बताता हूँ आप लोगों को। $684 है हमारे पास, हमने कितना बनाना है डेली का टारगेट कितना है $68 का है जी। ये आया 68 ठीक है $68 हमने बनाना है। कितनी ट्रेड्स में बनाना है बॉयज़ 3 ट्रेड्स में बनाना है। पर ट्रेड हमें कितना चाहिए जी $22 हमें पर ट्रेड में चाहिए। हमारा क्या टीपी1 हमारे पास कितने डॉलर का होता है 3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.663 6 1 6 6 2 12 6 3 18 7 1 7 7 2 14 7 3 21 ठीक है जी। और 8 0.08 की लॉट कर लो, ठीक है? 0.08 की लॉट है, हमारे पास टीपी1 कितना बनेगा जी 0.08 की लॉट का? हमारे पास बनता है उसपे $24 पर ट्रेड हमें बन रहा है, ठीक है? $24 पर ट्रेड बन रहा है, हमने कितनी बार मार्केट में एंटर करना है? 3 दफ़ा एंटर करना है, $72 हमारे पास बन जाएँगे। बनाने कितने थे? 68 तो हमेशा टारगेट से ऊपर ही बनता है। लॉट साइज़ समझ आई बॉयज़ कि लॉट साइज़ क्या रखनी है? 684 पे लॉट साइज़ क्या होगी जी? अच्छा 752 हो गया, अगले दिन आपको कितना डेली का टारगेट बनाना है? $75 बनाना है। चलो जी 75 पे डॉलर को $75 आपने बनाने हैं। कितनी ट्रेड्स में बनाने हैं जी? 3 ट्रेड्स में बनाने हैं। $25 पर ट्रेड में आपको चाहिए। हमारा टीपी1 कितने पे होता है? 0 पॉइंट मतलब कितने की लॉट लेंगे हम लोग कि $3 हमारे पास मार्केट में मूव आए तो 25 मिल जाएँ। 0.9 कर लें, 9 3 ज़ा 27 होता है, 0.09 की लॉट लेंगे बॉयज़। ठीक है जी। और 30 पिप हमने सिर्फ़ मार्केट में बनाने हैं। 30 पिप मार्केट में बना लिए हमने, ये तो ख़ैर उस तरह दिखा रहा है। 0.09 की लॉट टीपी1 पे निकले हो कितने बन जाएँगे? 9 3 ज़ा 27, 27 को 3 दफ़ा हमने बना लिया, कितने हो गए जी? 81 हो गए। बनाने कितने थे? 82 बनाने थे, ऊपर-नीचे होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। चलें जी मैसेजेस देखूँ कौन-कौन से हैं। बल्कि डबल भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर लॉट साइज़ क्या होगा? आवाज़ सर आपने लॉट बढ़ाना है 0.08 की लॉट या 0.02 की 4 लॉट्स। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। उमर वेरी गुड, वेरी गुड। हो सकता है कि 0.02 की 4 लॉट्स भी आप एंटर कर सकते हो। लेयरिंग करके ऐड कर सकते हो, ठीक है? लेयरिंग कैसे की जा सकती है? लेकिन लेयरिंग में लड़के थोड़ा-सा नुकसान करते हैं, ठीक है? लेयरिंग कैसे की जा सकती है? यहाँ पे आप लोग को समझाता हूँ मैं, ठीक है? कि हमने भाई देख लिया कि हमें पता है कि मार्केट में यहाँ तक आना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एंट्री करना शुरू कर देंगे कि मार्केट भाग ना जाए। 34 पे एक हमने ले ली, फिर उसके बाद 32 पे एक हमने ले ली, हमारी 4 एंट्रीज़ 0.02 की 2 एंट्रीज़ तो हो चुकी हैं, ठीक है। फिर मार्केट जब वापस से ऊपर जा रही होगी तो वापसी पे 1 लॉट हमने जाते हुए यहाँ पे खोल दी और यहाँ तो हमारी एंट्री 0.08 की पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलें जी बैक टू द टॉपिक होते हैं। तो हमारे पास भाई $81 अब आप लोगों को लॉट साइज़ आ गया है निकालना कि नहीं आया है? चलो जी, अगले दिन कितने 910 है, 910 पे भाई कितना होगा लॉट साइज़? आ जाओ 910 का निकालें। डेली टारगेट कितना है हमारा? 91 का टारगेट हमारा डेली टारगेट है, ठीक है? हमने कितने में बनाना है? 3 ट्रेड्स में बनाना है। $30 हमारे पास हमें चाहिए, ठीक है? सिंपल-सिंपल आपका कितना हो जाएगा? 0.10 की लॉट होगी आपकी बस। 0.10 की लॉट है, टीपी1 पे $30 आ गए बाय और आप अपना देखो कि आप 0.1 की लॉट पे गए कितने डॉलर पे हो? आप $910 पे मौजूद हो, तब आप जाके उस पे 0.1 की लॉट ले रहे हो। तो ये है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएगी कि आपका लॉट साइज़ क्या होना चाहिए, ये आपको बताएगी कि आपने मार्केट में कैसे एंटर करना है, कितनी बार एंटर करना है। क्या 3 बार एंटर करने में मेरे सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ऑब्वियसली हो रहे हैं बॉयज़, ये तो तीसरे महीने तक लेके गया हूँ मैं आप लोगों को। ये 18 है ना, ये 20 तक अभी देखते ना ज़रा। ये 25 पे $561 आ गए, 561 को डिवाइडेड बाय 2 करो, अगला महीना मैं कितने से शुरू कर रहा हूँ? $2500 से शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों की ज़िंदगी ऐसी होगी कि पाकिस्तान में जब किसी को बताओगे, तो या तो उसको समझ नहीं लगेगी फिगर आप लोगों की, या तो नज़र हो जाएगी। 18,500 आप लोग का मंथली क्लोजिंग आ रही है, अब देखो ना ज़रा, लोगों को नहीं यकीन आएगा। 18,500 ठीक है, कितने हो गए पाकिस्तानी डॉलर में ज़रा देखना अभी। यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 55 लाख रुपए जाके अपने किसी घर वाले को बताओ कि मैंने आज 55 लाख रुपए सिर्फ़ इस शीट को फ़ॉलो करते हुए तीसरा महीना हुआ है मैंने कमाए हैं, कोई यकीन भी नहीं करेगा। ठीक है बॉयज़? तो ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट एंड सर विल बी व्हाट विल बी एसएल प्लीज़? एसएल वही हमारे पास जो मैंने एसएल दिया हुआ होता है बॉयज़ 30 पिप का एसएल होता है हमारा। जाए तो जाने दिया करो, दिन में 2 बार एसएल चला जाए ना तो उसके बाद मार्केट में एंटर मत किया करो।
क्योंकि आप मोस्टली 4 या 5 ट्रेड्स ओपन करते 0.02 की, इसकी क्या लॉजिक है? बॉयज़ देखो, मैं तो फिर जब कर रहा होता हूँ कभी-कभार ना, तो मैं आप लोगों के साथ मस्ती भी कर रहा होता हूँ मार्केट में, ठीक है? कभी मुझे पता है मार्केट में अच्छा मूव आने वाला है, तो मैं छोटे उससे जो है बड़ी लॉट्स एंटर कर जाता हूँ। 0.16 की लॉट के साथ एंटर किया हो, तो मेरी साइकोलॉजी सेट हुई हुई है, मुझे कोई इश्यू नहीं है इस पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेंगी, जो नेक्स्ट लेक्चर है आप लोगों को कल उसमें समझ आ जाएगा। तो मेरी साइकोलॉजी तो सेट है, मुझे पता है कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, आप लोग नहीं हैंडल कर सकते हो, इसलिए बड़ी लॉट्स कभी भी मत लिया करो, अकाउंट 1 सेकंड में आप लोग का चला जाता है, ठीक है? सर 0.01 के कितने डॉलर्स बनते हैं? 0.01 आपके पास है ना, मार्केट में जब $1 का मूव आएगा तो आपके पास $1 बना हुआ होगा, ठीक है? हर डॉलर पे आपको जो है ना $1 का मूव देखने को मिलेगा। जो भी मार्केट में मूव आता है, आपकी जितनी लॉट होती है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 0.02 की लॉट है तो मार्केट में $1 का मूव आया तो आपको कितने मिल जाएँगे? $2 मिल जाएँगे। इसी तरह आपके पास 0.05 की लॉट है, मार्केट में $1 का मूव आपको $5 मिलेंगे। अयाज़ भाई ये एसएल नहीं प्रॉफ़िट की बात हो रही है, एसएल एंट्री पे डिसाइड होगा। करते इस शीट में लॉट साइज़ बेहद कर दें प्लीज़। देखो लॉट साइज़ मैंने बता दिया आप लोगों को क्या होना चाहिए, घर वाले पैर में तीर मान लेंगे। डे में 4 से 5 कराते हैं। हाँ, तो सही है ना, मैं अगर 3 ट्रेड्स हुई हुई हैं, 3 ट्रेड्स के आपको डेली टारगेट पूरा है आप लोगों का, तो बाहर हो जाओ मार्केट से। $25 पे $2500 पे आपने जो है ना, अगर $250 3 ट्रेड्स में बना लिया या 2 ट्रेड्स में बना लिया, जितनी ट्रेड्स में भी आपका ये 250 पूरा हो, बाहर हो जाओ। डेली टारगेट पूरे तो सब खुश हैं। ऐड कर लें लॉट साइज़ शीट में। यार वो बहुत फिर ये शीट भी मैंने खुद नहीं बनाई है, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनसे और बाबा से बनवाई थी ये शीट। ठीक है, मुझे तो नहीं आते ये सारे काम-वाम ऑफ़िस वग़ैरह के, तो एक ही शीट उन्होंने मुझे बना कर दी थी, मैंने बस बोल दिया था कि ये कर दो, क्योंकि इसमें कोई फ़ॉर्मूला लगा होता है कि 10% खुद ब खुद वो निकाल रहा होता है ना। तो जो ये कंप्यूटर्स वाले हैं उनको आती होगी चीज़, मैं डॉक्टर बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों का इतना है वो नहीं है। तो मैंने खुद ये शीट बनवाई थी और मैं इसी को फ़ॉलो कर रहा होता हूँ। जो मेरे बड़े अकाउंट्स चल रहे होते हैं वो इसी को फ़ॉलो करता हूँ। आप लोगों को अगर एक मज़े की चीज़ बताऊँ ना, तो ये 1500 वाला जो मेरा अकाउंट चल रहा होता है ना, यहाँ से करते हैं। ये जो मेरा 1500 वाला अकाउंट चल रहा होता है ना बॉयज़, ठीक है? ये क्या हो गया? बस मैंने ख़राब ही कर दिया इसको। 1 मिनट। हाँ, ये आ गया। तो मेरा जो 1500 वाला अकाउंट है ना बॉयज़, उसकी वीकली क्लोजिंग अब देखना इसमें कितनी आनी चाहिए, मैं कितने दिन ट्रेड करता हूँ, उसपे 7 दिन, 5 दिन ट्रेड करता हूँ ना, कितने हो गए जी? ये 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? 2415 होने चाहिए और बॉयज़ इससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है? जो मेरी वीकली जो क्लोजिंग आ रही होती है, उसपे ज़्यादा की आ रही होती है, तकरीबन 3000 समथिंग प्लस होती है मेरे पास, ठीक है? तो हमारे पास जो डेली के टारगेट है हम इससे ज़्यादा ही बना रहे होते हैं, लेकिन जब डेली का टारगेट भी पूरा हो जाए तो गनीमत है भाई, गनीमत है, उस दिन क्लोज़ कर दिया करो। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग इस शीट को फ़ॉलो करते रहे ना और आप लोग मंथली जाते रहे अपने, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग सेविंग भी कर रहे हो इसमें। रिस्क मैनेजमेंट में मैंने आप लोगों को समझाया है कि आप लोगों ने सेव भी करना है, आधी-आधी अमाउंट हम लोग डायरेक्ट सेव कर रहे हैं। कभी भी पूरा कैपिटल हम अगली उसमें नहीं लगा रहे कि भाई अगले अगर 1500 मुझे आज इस महीने प्रॉफिट हुआ, मैं अगले महीने भी 1500 से जाऊँगा, नो। मैं अगले महीने 700 से जाऊँगा। 700 तो अपने पास सेव रखूँ ना यार, बुरा वक़्त आएगा, कुछ निकाल तो रहा हूँ ना मैं। इससे आपकी क्या होता है, साइकोलॉजी सेट रहती है कि आपके पास पैसा बना भी होता है। आपको पता होता है कि यार जब गया तो सब नहीं जाएगा। मेरा सब कुछ नहीं लगा हुआ, मेरे पास सेविंग में इतने पड़े हुए हैं। तो सेविंग बहुत ज़रूरी है। बॉयज़ होप आई होप कि आप लोगों को जो है ये आज का लेक्चर समझ आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मुझे जल्दी से बताओ किस-किस को ये चीज़ें समझ आ गई हैं? अच्छा जी, यूट्यूब से मिल जाएगा या चैट जीपीटी को कह दें? क्या क्या कहना है? कल ज़ेड कर ले आ जाएगा सर, आ गया सर। यार आप लोग के सर को असल में ये थोड़ी-सी इन चीज़ों में कमज़ोर हूँ मैं, तो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता चलता है। सादे बंदे हैं बॉयज़, कर चल रहे होते हैं, हम चला रहे होते हैं। मैं कोई इतनी बड़ी वो बातें नहीं करता कि आप लोग को समझ ना आए। बस मेरा तो ये होता है कि मैं ईज़ीएस्ट वे में आप लोगों को चीज़ समझा सकूँ क्या है। समझ गए, वेरी गुड यार। ये आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। आई होप कि भई आप सबको समझ आया। कितने लोग बैठे हुए हैं? आमिर हैं, अली हैं, अक्सा इफ्तिख़ार मौजूद हैं, अयाज़ है, कामरान मौजूद हैं। कामरान भी काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ मैं। फैज़ान आ चुके हैं जी और अकबर, साकिब, साकिब सुमरो, डॉक्टर साकिब ये आप ही हैं? सैयद अलीम अब्बास, सैयद फराज़, नबील, नदीम, वेरी गुड यार, चलो अच्छी बात है। जिन लड़कों ने देखा होगा उनको पता होगा कि भई आज क्या चीज़ सीखने को मिली है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सिखाई है मार्केट में। और आप लोग अब मुझे ये बताओ कि चार्ट में जो चीज़ें चल रही होती हैं, आप लोगों को समझ आ रही होती हैं ना बॉयज़? 4 से 5 लेक्चर मेरे जिस बंदे ने सही से लिए हुए हैं, वो इस मार्केट को फ़ॉलो कर सकता है, 110% कर सकता है।
ओके सर, क्लियर हो रहा हो तो सर गुड हो गया। तो बस यही चीज़ है देखो, आज का लेक्चर यही है हमारे पास, ठीक है? आज रिस्क मैनेजमेंट हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, ये सारे टारगेट देख रहे हो बॉयज़, ये सारे रेजिस्टेंसेस लगी हुई है गोल्ड की, अगर गोल्ड ऊपर है तो इस सबको जाके इन पे वो करेगा। चलें जी बॉयज़, अब हम क्या अभी तक हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं जी? अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं टेक्निकल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है वो भी पढ़ा दिया है। अभी तक हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस हमारा पूरा हो चुका है। फंडामेंटल्स भी पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल्स भी पढ़ चुके हैं। नंबर थर्ड चीज़ आज क्या पढ़ी हमने? रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है जी। रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ी और नंबर चौथी चीज़ हमारे पास क्या है जो कि लास्ट है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बॉयज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कल इंशाल्लाह हम इस पे क्लास रखी है, कल क्लास होगी। उसके बाद आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए रेडी होगे। ठीक है जी। आई होप कि जो बंदा मेरे मेरे जो कोर्स का जो बंदा हिस्सा है ना, वो एट द एंड ऑफ द कोर्स इस काबिल होता है कि वो मार्केट में उतर सके। उसे पता होता है कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कैसे ट्रेडिंग होनी है, क्योंकि ट्रेडिंग की हकीकत मैंने आप लोग के सामने ला के रख दी है। क्योंकि ट्रेडिंग की हकीकत क्या है बॉयज़? ट्रेडिंग की हकीकत यही है। चाहे हमारे पास बुलिश फ्लैग बना है, बंदा क्या टारगेट देता है? यस, ये टारगेट देता है और मैंने आप लोग को यही पढ़ाया है, ठीक है? टेक्निकल्स में मैंने कोई फ़ज़ूल चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई। कि हमारे पास ये इंडिकेटर लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। स्कैमर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में जो सिर्फ़ आप लोगों को पागल बना रहे होते हैं और कुछ भी नहीं है। मार्केट तो ये है हमारे पास, सिंपल सी मार्केट है जो मैंने पढ़ाई है आप लोगों को। ठीक है, इंडिकेटर मेरे पास कौन-सा इंडिकेटर लगा हुआ है जी? क्या मैं सही ट्रेड नहीं करता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी ट्रेड करता हूँ। कौन से मैं इधर पे इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ? कोई भी नहीं कर रहा। ये वॉल्यूम का है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है? और बस ट्रेडिंग एक नज़रिया है, वो बस जब आप लोगों को आ जाएगा तो उसके बाद आप लोग को प्रॉफ़िट्स बनाना मार्केट में कोई मुश्किल नहीं है। दिन के जैसे आज आप लोग कह रहे हो ना कि $3 बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मेरे ग्रुप के लड़कों को पता है कि $3 बनाना तो जो कि पाकिस्तानी ₹1000 है, वो कोई भी मुश्किल नहीं है। जो कम से कम भी $50 पे आप लोग दिन के बना सकते हो ना, वो आप कितने बना सकते हो? $10 बना सकते हो। 0.01 की लॉट से 3 ट्रेड पे आपके $9 बनते हैं। तो अगर इसको बिज़नेस की तरह लेके चलोगे तभी कमा सकोगे। आप लोग को पता होना चाहिए यार बस अल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह बस शुक्र है अल्लाह का। अच्छा आप लोगों को पता होना चाहिए देखो टारगेट सेट होना चाहिए जो मैं हमेशा कहता हूँ ना आप लोगों को कि भाई डेली टारगेट पूरे करो और निकल जाओ मार्केट से वो ये टारगेट है। ये डेली का टारगेट है। आपको अब पता है कि भाई ये मेरा डेली का टारगेट है $150 मैंने दिन के बनाने हैं। मैं लॉस कितने कर सकता हूँ? मैक्सिमम 10% ही अपने अकाउंट का लॉस कर सकता हूँ मैं। आपको अब पता चल गया कि कहाँ मैंने बायर हो जाना है और कहाँ मैंने अपना जो है डे डे क्लोज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको पता होना चाहिए कि मैं मार्केट में घुस रहा हूँ, मुझे कितना बनाना है और निकल जाना है मार्केट से, सिंपल। बट डेली के टारगेट पूरे हैं तो समझो आपका हर ख्वाब पूरा हो सकता है। सर आई हैव अ रिक्वेस्ट टू टीच हाउ अ न्यूकमर कैन ओपन एंड वेरीफाई एक्सनेक्स अकाउंट प्लीज़ नीड कंप्लीट वीडियो ऑन इट। यार ये मैं बना लूँगा। सर आप मिलियन यार इंशाल्लाह मेरा मूड है इंशाल्लाह 2026 में आपका भाई जो है ना मिलियन मारेगा इंशाल्लाह, मिलियन डॉलर्स बनाएँगे। इंशाल्लाह ठीक है, मूड है मेरा। और यार अयाज़ मैं इंशाल्लाह इस पे एक प्रॉपर जो है वीडियो बना लूँगा और मैं अपलोड कर दूँगा, आप लोग उसको देख लेना कि भाई अकाउंट आप लोगों ने कैसे क्रिएट करना है, सारा उसमें समझा दूँगा। हम भी साथ करेंगे ट्रेड मिलियन ट्रेड। यार मैं आप लोग के साथ ही ट्रेड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जब मैं मिलियनेयर होऊँगा तो आप लोग को भी होना चाहिए। एक्सनेक्स में डायरेक्ट डिपॉज़िट भी नहीं होता लोकल बैंक से डन। यार मैं लोकल बैंक से मतलब डिपॉज़िट वग़ैरह नहीं करता हूँ। मेरे बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मैंने एक्सनेक्स के साथ या किसी भी ब्रोकर के साथ कभी अटैच नहीं किए होते। तो अगर आप लोग को डिपॉज़िट वग़ैरह करना होता है, बाकी लड़के कर रहे होते हैं, वो ईज़ी पैसा के थ्रू कर रहे होते हैं, कार्ड के थ्रू भी लोग कर रहे होते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं आता। लेकिन मैं नहीं करता हूँ डायरेक्टली और जो मैं विथड्रॉ वग़ैरह भी ले रहा होता हूँ, मेरे अपने बंदे हैं, या तो मैं उनसे ही कर रहा होता हूँ डायरेक्ट, मतलब मैं उनको डॉलर से डायरेक्ट भेजता हूँ, वो मेरे डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजते हैं। या तो दूसरा P2P पे भी आप लोग कर सकते हो, वो भी ईज़ी सीन है बाइनेंस पे। ईज़ी पैसा से हो जाते, मास्टर कार्ड से भी हो जाते हैं बॉयज़, इसमें कोई इतना सीन नहीं है। सर बंदे शेयर कर देंगे इफ़ इट इज़ पॉसिबल। क्या क्या आपको कितने चाहिए डॉलर्स? ये मुझे बताओ कितने चाहिए? मुझे मैसेज करो आपको कितने डॉलर्स चाहिए, हो जाएँगे, कोई मसला नहीं होता। मुझे बता दिया करो जब डॉलर्स वगैरह लेने हो, कुछ करने हो या तो मुझे बता दिया करो। लड़के मुझसे भी ले रहे होते हैं, मुझसे भी कर रहे होते हैं कि साहब उसको टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो बॉयज़ हमें पता चल चुका है कि भाई हमारी डेली की जो है लिमिट कितनी है, कितना हम लॉस कर सकते हैं, कितना हम प्रॉफ़िट कर सकते हैं और हम इस शीट को मेंटेन करते हुए चलें तो मैं आप लोग को लिख के देता हूँ। एक 6 महीने जिस बंदे ने इस शीट को फ़ॉलो कर लिया वो अपना घर ले सकता है। लेकिन इस चीज़ को फ़ॉलो करना इतना आसान नहीं है, आप लोगों के जज़्बात आप लोग के सामने आएँगे, इमोशंस आएँगे,
आप लोगों के सामने लालच आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएँगी, इस पे इतना जल्दी अमल करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। कल की वीडियो में सब समझोगे आप लोग। कहना आसान है, बिल्कुल यही बात है, कहना इस चीज़ को बहुत आसान है, लेकिन इस चीज़ को करना मुश्किल है, अपने नफ्स पे कंट्रोल होना चाहिए आप लोगों को, हर टाइम मार्केट में नहीं बैठना। सर जब ट्रेड करते हैं तो ऑर्डर ऊपर-नीचे हो जाते हैं, वी हैव अ ग्रेट टीचर वी आर लकी अल्हम्दुलिल्लाह यार, साल से मर रहा हूँ। उमर आप साल से तो कर रहे हो लेकिन आपने आज तक चीज़ों को पढ़ा नहीं था, अब आपने चीज़ों को पढ़ लिया, आपको खुद जो है पता चला होगा कि आपके अंदर कितनी बेहतरी आई है चीज़ को, अब ट्रेडिंग को लेके आपका नज़रिया बदल गया होगा। सर जब ट्रेड करते हैं तो ऑर्डर ऊपर-नीचे यार देखो जो मेरे ऑर्डर लगे होते हैं ना, उससे $1 ऊपर-नीचे हो तो कर लिया करो। अब जब मेरा टीपी 1 हिट हो रहा होता है, उस टाइम मार्केट में मत एंटर किया करो। खुदारा उस टाइम मत किया करो। मैं निकल रहा होता हूँ, आप लोग एंटर कर रहे होते हो। मेरी जो एंट्री होती है, उसके $1 ऊपर-नीचे है ना, उसके आस-पास कर लिया करो एंट्री। अगर $1 ऊपर भी है, $1 नीचे भी है, तो उसके आस-पास कर लो, कोई इश्यू नहीं है। जब टीपी 1 हिट हो रहा होता है, फिर ना एंटर किया करो। फिर वेट किया करो कि नेक्स्ट ट्रेड जब मैं कराऊँगा, तो उस पे एंटर कर जाया करो। कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? सब्र से काम लेना होता है। कल ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि इस पैसे को आप लोगों ने डील किस तरह करना है। तो बॉयज़ बस 1 मिनट रह गया। चलें जी, आज का लेक्चर डन है हमारे पास। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत जो है फ्रूटफुल हो, आप लोगों को समझ आया हो जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। कि ट्रेडिंग हमारे पास जो है वो एक बिज़नेस है। हमें क्या करना है, हमें ट्रेडिंग विद मैथ्स करनी है या क्या करनी है कैलकुलेटेड ट्रेडिंग करनी है। कैलकुलेट करके जो चीज़ मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं वो ट्रेडिंग में बना सकता हूँ, सिंपल। ठीक है जी, तो हमने क्या करनी है कैलकुलेटेड ट्रेडिंग करनी है। मुझे पता है मुझे आज इतना बनाना है, मुझे पता है लॉस हुआ तो इतना लेना है, खत्म बस दैट्स इट। 3 दफ़ा एंटर करना है रूल्स को फ़ॉलो करते हुए दैट्स इट। ठीक है, तो इस उसी को फ़ॉलो करते हुए सब कुछ बन जाएगा इंशाल्लाह। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया हो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी ये। एक्सीलेंट अलहम्दुलिल्लाह वी आर होप फॉर द बेस्ट अयाज़ मोहम्मद थैंक यू सो मच। चलें जी बॉयज़ बस लेक्चर एंड है, अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल, ठीक है? और कल जल्दी आ जाना सारे, बस 9:30 पे शुरू कर देंगे क्लास, ठीक है? चलें जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।